इस ट्रेड को लेने का वेट मैं करीबन 1 हफ़्ते पहले से कर रहा था, क्योंकि 1 हफ़्ते पहले मेरा $19,000 का लॉस हो चुका था और मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस $19,000 को आराम से रिकवर कर सकता हूँ, या 1 महीने में, या 1 साल में, या तो 1 दिन में। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और आज जाके मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है इस कैंडल पे, जो कि 101% रेड बनेगी। देखो, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता तो आप लोग भी खुद बोलोगे कि हाँ, ये रेड बनेगी। देखो, पहले तो रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है, उसके बाद जो है वो ग्रीन कैंडल है, वो उसने रेजिस्टेंस लेवल के जोन के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, दो रीज़न। और जो ग्रीन कैंडल है उसके अपर विक में रिजेक्शन है, रिजेक्शन यानी रिवर्सल। तो तीन तीन रीज़न मुझे मिल रहा था यहाँ पे रेड बनने की, तो मैं ऐसा ट्रेड क्यों ना लूँ। और ये रहा मेरा रिकवरी। इस ट्रेड से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ, और वो मुझे यहीं पे मिल रहा है, वो है अप डायरेक्शन की। देखो, मेरा पोजीशन तो थोड़ा ख़राब है, बट इसे ग्रीन ही बनना चाहिए। और ये ग्रीन क्यों बनेगा, देखो, पहले तो ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, उसका बॉडी बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल ने नीचे रिजेक्शन दिया और प्लस उसने ग्रीन को भी कवर नहीं किया। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे स्ट्रांग है, और आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि ग्रीन कैंडल क्यों स्ट्रांग है। क्योंकि एक तो बड़ा कैंडल बनाया, उस कैंडल को रेड ने कवर नहीं किया, यानी रेड कैंडल स्ट्रांग नहीं है, ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है उसकी जगह पे, और रेड कैंडल के नीचे रिजेक्शन भी है। तो 100% ये ग्रीन ही बनेगा। और मेरा पोजीशन थोड़ा ख़राब था, बट फिर भी ये विन हुआ। अभी तक तो विन नहीं हुआ, अभी 6 सेकंड बाकी है, बट ये विन ही होगा जैसा कि दिख रहा है। ओके, तो ये लो श्योर शॉट। तो चलते हैं अपने अगले ट्रिप की तरफ। अगर गाइज आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ऐसी ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूँगा। ओके, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये कैंडल, प्रेजेंट कैंडल अगर जिस कलर में बनाई वो उसी कलर में कंटिन्यू कर देगा। अगर रेड बनाया तो रेड बन जाएगा, ग्रीन बनाया तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन जाएगा। पहले इसे क्लोज होने का वेट करते हैं, तब तक उससे पहले तो हम लोग जज नहीं कर सकते अच्छे से। अगर इसमें रिजेक्शन नहीं हुआ तो कंटिन्यू भी कर सकता है, इसलिए क्लोजिंग का वेट करते हैं। ओके, तो ये ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है, तो ग्रीन ही बनेगा। और इसमें रिजेक्शन होना नहीं चाहिए, वैसे नहीं है, ग्रीन ही बनेगा 100 पर। देखो क्यों बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। आप पीछे देख सकते हो 5 ग्रीन कैंडल बनी है, यानी वो ग्रीन कैंडल ऐसे थोड़ी बनी है, उसने सेलर से फाइट किया होगा। तो उस फाइट में उसने वो जीता होगा, इसलिए वो डायरेक्ट बनी है, ठीक है। उस 5 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है, यानी उस फाइट के बाद जो ग्रीन कैंडल्स है वो वीक हो गई और सेलर्स स्ट्रांग हो गए, इसलिए वो रेड कैंडल बनी। तो वो प्रूफ करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, और उस कैंडल में वो उसने सेलर्स को अनप्रूफ कर दिया, यानी प्रूफ नहीं हुआ कि सेलर्स स्ट्रांग है, उसने ग्रीन कैंडल क्योंकि बना दी, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन बन गया। अगर ये रेड बनता तो इस अपने आप को रेड प्रूफ कर देता कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने दो रेड कैंडल बनाई है और प्लस कवर भी कर दिया है। पहला ही रेड कैंडल ने दो ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया, यानी रेड कैंडल स्ट्रांग थी, बट उसका स्ट्रांगनेस नेक्स्ट कैंडल में दिख गया कि वो कितनी स्ट्रांग थी, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड ली, बट वो अभी तो हमारी लॉस में चल रही है, तो मुझे मजबूरन एमटीजी लेना पड़ेगा। देखो, एमटीजी इस गेम का एक पार्ट है, तो उसे हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी में एरर आते रहता है। तो हाँ, देखो मैंने एमटीजी ले लिया है, और ये 101% विन होगा, चाहे ये लास्ट सेकंड में हो, गैप अप ओपनिंग करके हो, या कुछ भी हो, या ये विन ही होगा। तो चलिए वेट करते हैं इसका तब तक। देखो गाइस, अगर आप लोग साइकोलॉजी पे ध्यान दोगे ना, कैंडल के साइकोलॉजी पे, तो आपको हर एक ट्रेड पे, हर एक कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो मार्केट कितना भी अनस्टेबल क्यों ना हो। तो यही सब चीज़ होता है मार्केट में। हाँ, प्राइस एक्शन भी वर्क करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही बहुत कुछ होता है, बट मैं उतना उस यूज़ नहीं करता प्राइस एक्शन। मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि आपको एक कैंडल जज करना है, एक मोमेंटम नहीं। अगर मोमेंटम को जज करना होता तो प्राइस एक्शन बहुत वर्क करता है, और हाँ, बाइनरी में भी करता है कभी कभी। तो ये कैंड देखो ना, ये ग्रीन ही बनेगी, ये 101% ग्रीन ही बनेगी। क्या कहा था मैंने, ये लॉस हो ही नहीं सकती ये ट्रेड, क्योंकि ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है। तो चलते हैं अपने फिर से अगले ट्रेड की तरफ। और जेपीवाई नहीं,
हाँ, यहाँ हो सकता है। चलिए इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं हम लोग। ओके, देन ग्रीन में मेरे अकॉर्डिंग इसको रेड में क्लोज होना चाहिए प्रेजेंट कैंडल को, बट देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो, मैं क्या बोला था कि ये रेड में ही क्लोज होना चाहिए और ये हो भी रहा है, बट मैं 100% श्योर नहीं था कि ये रेड में ही क्लोज होना चाहिए और होगा भी। इसका वेट करते हैं तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, देन मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो ये है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे देखो तो पहले एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन को रेड ने कवर कर दिया, कवर करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उस ग्रीन कैंडल को रेड ने कवर कर दिया। बट यहाँ पे वो चीज़ रिवर्सल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कैंडल में प्रेशर है। और वहाँ पे रिवर्सल क्यों हुआ था? क्योंकि वो जो था वो एग्जॉस्ट कैंडल था और एग्जॉस्ट कैंडल के बाद रिवर्सल होता है और उसने कवर किया था ग्रीन कैंडल्स को, इसीलिए। और यहाँ भी उसने कवर कर दिया। यहाँ पे वो कवर करके ये शो कर रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा अप साइड में विक है और नीचे कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो कोई यहाँ पे रीज़न ही नहीं बनता कि ये ग्रीन बनेगा और ये 100% रेडी बनेगा। अगर आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे तो हाँ, ओटीसी में पैटर्न भी वर्क करता है कभी कभी। तो ऐसा ऐसा कभी कभी पैटर्न आपको मिलेगा तो प्लीज़ ट्रेड कर लेना अगर मिला तो। देखो, मैं क्या बोला था, ये रेड में ही क्लोज़ होगा और ये हुआ भी। अगर आप कोई नॉर्मल इंसान रहता तो ये बोलता कि रेड ग्रीन कैंडल को कवर करने के बाद रिवर्सल हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं होगा। और नेक्स्ट कैंडल पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली हुई है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन बनेगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो चुका। देखो, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सेल्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, वो स्ट्रांग नहीं है, तो ये 100% रिवर्स करेगा। ठीक ना, ये करेगा। यहाँ पे पीछे कोई भी लेवल भी नहीं है, इसीलिए मैंने लिया है यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड, क्योंकि सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज। एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब वहाँ वहाँ वर्क करता है जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई लेवल ना हो, और यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस, कोई भी लेवल नहीं है बैकग्राउंड में, इसलिए ये रिवर्स करेगा। देखिए 6 5 वो क्या बोला था मैं, ये रिवर्स करेगा और ये लास्ट सेकंड में रिवर्सल हुआ। ये ट्रेड भी हमारा श्योर शॉट। तो फिर से चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, ये तो श्योर शॉट आईटीएम। दूसरा ट्रेड ट्रेड ढूंढना तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ बिल्कुल ये ग्रीन बनेगा। ये प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि प्रेजेंट पीछे जो है बहुत सारा सपोर्ट लेवल है। देखो, पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ से ग्रीन बनेगा और इसने देखो बनाया भी है ग्रीन कैंडल। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से इतना छोटा ग्रीन कैंडल कभी नहीं बनाएगा, उससे बड़ा वॉल्यूम का ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो इसने बहुत छोटा ग्रीन कैंडल बनाया, इसलिए मुझे लगा कि एक और ग्रीन कैंडल बनेगा और ये 100% बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा ही कैंडल है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे खुद भी सोचो कि इतना अगर स्ट्रॉन्ग कुछ सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंट लेवल है, तो अगर वहाँ से कोई बहुत एक छोटे वॉल्यूम का कैंडल बन रहा है तो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मार्केट। मार्केट को और उससे बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे बनेगा एक ग्रीन कैंडल। देखो, यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि एमटीजी लेना पड़ेगा अब, क्योंकि बाइनरी है गाइस और ये लॉस विन होता रहता है। ये 100% ये ग्रीन बनेगा, चाहे कैसे भी बने, बट ये ग्रीन बनेगा। देखो, अगर आप लोग को सच में प्रॉफिट करना है ना, तो आपको एमटीजी और लॉस ये सब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस भी होता है। तो ये सब चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग मार्केट से सच में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो देखो, अभी तो ये हमारा ट्रेड पूरी अगेंस्ट में है, पर मैं जानता हूँ ये 101% विन होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसा चीज़ ना, साइकोलॉजी वाला चीज़ कभी लॉस नहीं होता। साइकोलॉजी भी यहाँ पे देखा गया और प्राइस एक्शन तो देखा ही गया। ये मेन जो बेसिक्स था इस ट्रेड का, लॉजिक था मेन,
वो था प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन अक्सर धोखा नहीं देता। देखो मैं क्या बोला था, लास्ट सेकंड में भी विन दे दिया इसने, 100% विन। एक और श्योर शॉट। चलते हैं अपने फिर से दूसरे ट्रेड की तरफ, और वो ट्रेड मुझे यहीं पर मिल रहा है। अगर प्रेजेंट ग्रीन कैंडल बना और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और उसने पिछले वाली जो लास्ट रेड कैंडल है उसको कवर कर दिया तो कुछ हो सकता है। देखो मैं दूसरी जगह पहले देख लेता हूँ, फिर वहाँ पे आऊँगा। उससे अच्छा कुछ ट्रेड मिल रहा हो तो। नहीं नहीं, ओके नहीं, कहीं पे प्रॉपर उतनी अच्छा नहीं मिल रही है, वहीं पे आना होगा मुझे, और कहीं नहीं मिल रही है। देखो उसका वॉल्यूम इंक्रीज है, उसने रेड कैंडल को भी कवर कर दिया तो नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगा। देखो इसको का क्लोजिंग होने देता है हूँ, तब मैं आपको सही से बताऊंगा ये क्यों नेक्स्ट ग्रीन बनेगा। देखो ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज है, उसने रेड कैंडल को कवर कर दिया, देखो ये 100% ग्रीन बनेगा। नेक्स्ट क्यों बनेगा, देखो जो लास्ट रेड कैंडल है उस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने कवर करने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। बट उसने कोशिश ऐसी की कि वो अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। देखो आप ग्रीन कैंडल को देखो कि उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर है और रिजेक्शन है भी नहीं, और उसने जो नेक्स्ट रेड ग्रीन कैंडल बना उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया और रिजेक्शन भी नहीं दिया। मतलब यहाँ पर सेलर्स को अच्छी तरह से बायर्स हरा चुके हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर दिया है अपना, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगा और ये बन भी रहा है। यही सब चीज़ होता है गाइस मार्केट में। अगर प्रॉफिट करना है तो आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा कैंडल्स का, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। देखो 13 12 11 हमारा ट्रेड पूरा पॉजिटिव में है, ये रिवर्स नहीं करेगा। हाँ मेरा पोजीशन थोड़ा ख़राब है मुझे लग रहा है। हाँ मैंने क्या बोला था, पोजीशन ख़राब है, कोई बात नहीं। अगर आपने मार्केट से 1000 रुपये कमाया ना तो 5-10 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ भी अभी वही हुआ है, ये बना तो ग्रीन कैंडल बट मेरा लॉस हो गया। बट ये ग्रीन बना उसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया, आप लॉजिक सुनो और मैं उस ट्रेड को तो आराम से रिकवर कर लूँगा। देखो मैं इसी कैंडल में रिकवर कर लूँगा, नेक्स्ट कैंडल में ही रिकवर हो जाएगा मेरा वो 2 ट्रेड। बट आपको पहले उस ट्रेड का रीज़न समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आए हो ना कि मेरा प्रॉफिट और लॉस देखने आए हो। तो चलते हैं अपने उस ट्रेड को रिकवर करने, यहीं पे मिल जाएगा। बट इस रेड कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं क्या होता है ये। ओके ये पूरा कवर कर लिया तो नहीं, 1 मिनट, ये रिवर्सल का बोल रहा है, रिजेक्शन तो दे रहा है मार्केट, नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। हाँ रिजेक्शन दिया, ये ग्रीन बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो आप पीछे देख सकते हो 3 ग्रीन कैंडल बना, वो ग्रीन कैंडल का पावर शो कर रहा है। पावर शो करने के बाद रेड कैंडल बना उसके साथ फाइट करने के लिए, बट वो पावर पे है रेड या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, उसका क्लोजिंग का वेट करने पे। मैंने उसका क्लोजिंग का वेट किया तो ये पता चला कि उसमें तो नीचे से पर की तरफ रिजेक्शन है। रिजेक्शन मतलब कि बायर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड है, और नीचे में विक है प्लस ऊपर में भी विक है, और उसके ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा विक है, यानी बायर्स उतना भी इंटरेस्टेड थे शुरुआत में जब कैंडल बन रहा था, और लास्ट में तो इंटरेस्टेड थे ही। तो देखो कितना बड़ा बिग बनाया है रेड कैंडल में, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा। और ग्रीन कैंडल का पावर आप लोग पीछे देख सकते हैं कि 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना है, तो इसीलिए ये भी ग्रीन कैंडल बनेगा और ये हमारा विन भी हो रहा है। तो यहाँ इस सेशन में हमारा एक भी लॉस नहीं हुआ, बट क्या, बट लॉस देखो मेरा भी होता है गाइस, बट आज हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं। आज लक था, मार्केट को पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मे बी देखो लॉस मेरा भी होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया मेरा बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, तो उस चीज़ को मैं रिकवर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और साइकोलॉजी मेरा बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही अगर आपको भी करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोग ऐसा ऐसा ट्रेड भी ले सकते हो और बड़े बड़े लॉसों को भी आसानी से चुटकी में रिकवर कर सकते हो। तो अभी करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर श्योर शॉट लेते हो तो मेरा भी टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जहाँ मैं डेली के कुछ श्योर शॉट देता हूँ, अपने वीआईपी में रोज़ 20 सिग्नल देता हूँ।
तो अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो एक बात और, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।